हाथ उठाने को बोला था। आ गए ना समझ में? कुछ प्रोग्राम कर रहे तो समझ डिफरेंशिएट नहीं करना आता कि आप दो वाइड कर सकता है, मतलब हर बार फोर वाइड का ही कंफ्यूजन आता है ऐसा। ठीक है, एन में इनपुट ले रहे हैं तो उससे पहले एक मैसेज हो जाए। फोर लूप से बनाओ, क्योंकि हमने पहले वो पढ़ा। फोर लूप में हमने क्या करा, हमने कहा फोर लूप में ये है। अब रिवर्स को करने के लिए आपको मल्टीप्लाई वगैरह भी करना पड़ता है। एक वेरिएबल लिया ही था आपने, एक वेरिएबल वो ले लेते हैं, ऊपर ले लो या नीचे, कहीं भी फर्क नहीं पड़ता उसको, या वहीं पे कॉमा सेपरेटेड लिख दो। तो आर नाम का या रिवर्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू तुमने क्या रख दी, इसका मल्टीप्लिकेशन तुम्हें करना ही था। बट कंडीशनली लूप भी चलाना था, तो लूप में आपको दो सेमीकोलन तो लगाने पड़ेंगे। सिंटेक्स ही वही कह रहा है। इनिशियलाइजेशन सर करने की जरूरत नहीं है, एन में इनिशियलाइजेशन है। एन जब तक बढ़ा रहे जीरो से चलाते रहना। डिक्रीमेंट करने की जरूरत है, उन्होंने कहा हाँ। कौन सा वाला डिक्रीमेंट चलेगा, उन्होंने कहा आई सॉरी एन है ना, एन को डिक्रीज करना है किससे, एन बाई 10 से। ठीक है, करना क्या है अंदर, उन्होंने कहा रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इनटू 10 प्लस एन मोड, इतना कर दिए। इसके बाद आप REV को प्रिंट करो। सर ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, कैलकुलेशन नहीं, वहां इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाते रहते थे हमेशा, तो नहीं कोई बात नहीं। अब ठीक है, ये कर लिया, रिवर्स को प्रिंट करके देखा, मैंने रन करा, नंबर रिवर्स कर रहा है। देखिए ये काम वाइल से करके एक बार दिखाओ सर, फिर देखते हैं दोनों में से किसकी रीडेबिलिटी बेस्ट है। सही है, नीचे आए, वाइल ने कहा कि हमको सिर्फ कंडीशन चाहिए होती है, तो तुमने कहा कि मैं n इज ग्रेटर 0 कंडीशन देना चाहता हूं, लॉजिक सेम ही रखना चाहता हूं। सही है, ये वाले लूप से अभी कह देते हैं भाई तुम रुक जाओ, क्योंकि ये चलेगा तो n को डिक्रीज करके 0 कर देगा, नीचे तक आ ही नहीं पाएगी n की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद प्रिंट करा दो, रिवर्स करा दिया, रन करें, रिवर्स तो अब भी हो रहा है नंबर, इस बार वाइल से हो रहा है। दोनों में कौन सा अच्छा दिख रहा है तुमको, कौन से की रीडेबिलिटी ज्यादा दिख रही है? सर वाइल ज्यादा बेस्ट लग रहा है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो दो सेमीकोलन फालतू में लगाए जिनका कोई यूज भी नहीं है ना, यूज भी नहीं है। यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो लगा नहीं रहे, वो तो कंडीशनल कोड का ही पार्ट है, तो वाइल में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाना ही नहीं पड़ता, वाइल में तो सिर्फ कंडीशन देनी पड़ती है। यहाँ पे भी तो सिर्फ कंडीशन ही है ना, तो जब सिर्फ कंडीशनली ही कोड चलाना है तो वाइल यूज करो ना फिर। तो ऐसे लॉजिक्स वाइल में चला लो। कुछ ऐसे लॉजिक्स भी आएंगे जो कंडीशन के फॉल्स होने पर भी तुम्हें चलाने हो, आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, आपको पहले तो लॉजिक चलवाना ही है, उसके बाद डिसाइड करना है कि आगे लूप चलेगा या। तो ऐसे लूप, ऐसे प्रोग्राम किस लूप से बनाए सर, डू व्हाइल से बना ले। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यूज होगा कौन सा, फॉर लूप, क्योंकि हमें मोस्टली पता ही होता है कहां से कहां तक चलना है, फॉर यूज करो, यही मैंने उस दिन भी बोला था। ठीक, अब मेन्यू ड्रिवन की बात हुई थी उस दिन की, भाई मेन्यू ड्रिवन एप्लीकेशंस बनाने हैं, है ना, तो इस काम को करने के लिए हम कह रहे हैं कि भाई आप सिस्टम यूज कर सकते हैं। लैपटॉप लाए सारे, कितने लोग नहीं लाए, 2-3 लोग नहीं लाए, कोई बात नहीं, बाकी तो सब लाए ही हो। खोल लो लैपटॉप, आपको एक ग्रोसरी का एप्लीकेशन बनाना है ना,
जिसमें से 5 या 10 ऑप्शंस रखने हैं। ठीक, ग्रोसरी के 10 प्रोडक्ट रख लो और स्विच और डू व्हाइल लूप को यूज करके तुम्हें वो प्रोग्राम बनाना होगा। सही है। डू व्हाइल में सबसे पहले क्या होगा, वो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको प्रिंट करा दो। प्रेस 1 फॉर सॉल्ट, प्रेस 2 फॉर शुगर, 3 फॉर फ्लावर, 4 फॉर मिल्क, ऐसे मैसेज दे दो। अब उसको जो भी चाहिए होगा वो पर्टिकुलर वो इनपुट डालेगा। ये सारे मैसेज प्रिंट करा के ऐसी डॉट नेक्स्ट इंट में एक नंबर इनपुट ले रहे हो तुम, तो यूजर जो भी नंबर प्रिंट करेगा एन में आ जाएगा। अब उस एन को तुम स्विच में पास कर दो, मतलब डू व्हाइल के अंदर ही एक स्विच लगा रखा होगा तुमने, एन को स्विच में पास कर दो। 1 के लिए तुमने सॉल्ट वाला लॉजिक लिख रखा होगा, सॉल्ट वाला केस बना रखा होगा, वहां पे आप प्रिंट कराओगे। जो मैसेज प्रिंट करा रहे हैं ना वहां पे पर यूनिट प्राइस भी प्रिंट करा देना। प्रेस 1 फॉर सॉल्ट किया ना, उसका रेट भी प्रिंट कर देना कि भाई इतने रुपए पर यूनिट मिलता है। ठीक, देन जैसे ही वो 1 पे क्लिक करेगा आपका केस 1 चल जाएगा, स्विच में जाकर केस 1 चलेगा। वहां पे आपको फिर इनपुट में पूछना है कितना यूनिट, क्वांटिटी बताओ। बोलेगा 1 2 3 जितने भी बोले, इंटीजर में ही लेना इनपुट। 2 बोले तो आपको जो आपने प्राइस सेट कर रखा था ऊपर प्रिंट करवाया था ना, उसी प्राइस के अकॉर्डिंग आपको उन यूनिट से मल्टीप्लाई करके एक बिल प्रिंट कर देना। बिल ऐड कर लेना है, अभी जब तक शॉपिंग चल रही है तब तक ऐड करते रहो। इतना करवाया, स्विच के बाद बाहर आ जाओगे। बाहर आने के बाद आप उससे पूछोगे डू यू वांट टू कंटिन्यू, अगर तुम कंटिन्यू करना चाहते हो तो प्रेस यस और नो। तो यस के लिए वाई या एन ले लेना, कैरेक्टर इनपुट मत लो तुम पूरा यस और नो। कैर इनपुट तो ले ही सकते हो ना, हाँ चाहिए तो स्ट्रिंग भी ले सकते हो, बट उसके लिए फिर तुम्हें इक्वल्स मेथड कॉल करना पड़ेगा। इक्वल्स मेथड जिसने नहीं सुना होगा, जिसने नहीं यूज किया होगा, उसको कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इसलिए तुम कैरेक्टर इनपुट लो। कैरेक्टर में इनपुट ले लिया, जो भी वो डाल दे। उस अगर उसने कंटिन्यू करना होगा वो वाई प्रेस करेगा, चाहे कैपिटल हो या स्मॉल हो। वाई प्रेस किया तो तुम्हें क्या करना है, उस लूप को फिर से चलवाना है, वही मेन्यू फिर से प्रिंट करवाना है। जो अभी 10 प्रोडक्ट्स का मेन्यू प्रिंट हुआ था ना, वही मेन्यू फिर प्रिंट करवा, और वही मेन्यू प्रिंट होगा तो वो इस बार उसे जो चाहिए होगा उनमें से फिर सिलेक्ट कर लेगा। इस बार उसको अगर शुगर चाहिए होगा तो शुगर पे क्लिक करेगा, शुगर आपने 2 पे दे रखा है तो वो 2 पे क्लिक करेगा, तो आपका केस 2 चलेगा। केस 2 में शुगर के लिए लॉजिक लिखा होगा। फिर आप पूछो कितना यूनिट शुगर चाहिए, मैसेज प्रिंट करवा दो, उसके जस्ट नीचे इनपुट ले लो, जितना भी इनपुट यूनिट बताए पर यूनिट का जो प्राइस बताया था उसका फिर मल्टीप्लाई करो, ऐड कर लो, इसमें टोटल अमाउंट नाम का एक वेरिएबल ले लेना, उसके अंदर उसको भी ऐड करा लो। फिर लास्ट में आके फिर एक इनपुट पूछो कंटिन्यू के लिए, कंटिन्यू करना है या वाई प्रेस करो, नहीं करना है तो एन प्रेस करो। तो सर वाई पे वो वापस से लूप चलना चाहिए। इट मींस आपने कंडीशन जो डू व्हाइल में डाली होगी वो क्या डाली होगी, while ch equals to y कैपिटल y और ch equals to स्मॉल y, ये कंडीशन होगी। अगर y डालता है स्मॉल और कैपिटल दोनों में से कोई सी भी, तो तुम्हारा लूप फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना इंक्रीमेंट की जरूरत है ना तुमको इनिशियलाइजेशन की। वो y डालेगा तो कंटिन्यू चलवाना है उसको, नहीं डालता y के अलावा कुछ भी प्रेस करेगा ना तो कंडीशन होगी फॉल्स और तुम लूप से बाहर निकलोगे। बाहर निकल के तुम्हें प्रिंट कर देना उसका बिल, भाई टोटल बिल ये बना दो। ये एप्लीकेशन अभी बनाना है, इधर ही बैठ के हो जाओ स्टार्ट। ये पेन क्या है, पेन उठाना रहा है, कॉपी भी गिरा दिए। करो करो
आता होगा इनपुट में नंबर, आपने ये तो बोल ही दिया ना, इनमें से जो भी वो डालेगा तो उसने खूब अच्छे से पढ़ा होगा तभी तो डालेगा। 1 अगर क्लिक कर रहा है, वो 1 एंटर कर रहा है, इट मींस उसको तो ऑलरेडी चाहिए। इस n को आप इसके जस्ट नीचे एक बना रखा होगा स्विच, क्या उसमें पास कर दो। n ये इंटीजर वैल्यू है तो केस बन सकते हैं इंटीजर वाले, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ऐसे टोटल कितने केस बनेंगे? 10। पहले केस में तुमने किसके लिए लॉजिक लिखा होगा? सॉल्व के लिए। दूसरे वाले में जो दूसरा मैसेज प्रिंट कराया ट्रू के लिए, उस केस में जाके सबसे पहले आप पूछोगे यूनिट्स, एंटर यूनिट्स, कितना यूनिट चाहिए? उसने 2 बोला, 5 बोला, 10 बोला, जितना भी बोले, उसने सपोज 5 बोल दिया तो 5 यूनिट सॉल्ट चाहिए। पर यूनिट प्राइस तो तुम पहले ही फिक्स कर चुके हो ना, तो 50 का मल्टीप्लाई उसका यूनिट से करना है। उस केस के अंदर इनपुट लिया, 50 इंटू यूनिट किया, जो भी आंसर आया, एक नंबर जनरेट हुआ होगा, एक बिल, उसको एक टोटल अमाउंट करके वेरिएबल ले लेना, या टोटल बिल करके अपने व्हाइल लूप से, डू व्हाइल लूप से ऊपर ही ले लेना टोटल। इनिशियली वो 0 था, उसमें उसे ऐड करा दिया, ऐड करा के एक ही केस चला, ब्रेक कर दिया, बाहर आ गए। स्विच के बाहर आए, बट अभी तुम डू व्हाइल में ही हो। ये सारा कोड कहां कर रहे हो? डू के अंदर ना, ठीक है, ये भी है। ये स्विच भी डू व्हाइल का पार्ट था। यहाँ वो कंडीशन आए। अब आपको क्या करना है? स्विच से जैसे ब्रेक होके बाहर निकलोगे, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराना था एसओपी में, डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस y else n, ये मैसेज प्रिंट करवा दिया तुमने। इसके जस्ट नीचे एक कैरेक्टर इनपुट लेना आता है, ले लो। उस कैरेक्टर वेरिएबल में जो इनपुट आया, कैर के ch में इनपुट लिया आपने, उस ch को यहाँ पे बोल दो कि अगर वो इक्वल है y के, अगर उसने y डाला होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी ना, कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप फिर चलेगा ना, फिर चलेगा तो वापस से फिर वो पूरा मेन्यू फिर से प्रिंट हो जाएगा। हाँ सर, फिर वो इनपुट पूछेगा यहाँ पे आके, सारे मैसेज प्रिंट करके यहाँ पहुंचेगा। हाँ सर, इस बार वो जो भी डालेगा वही वाला केस चलेगा। हाँ सर, और उस केस में आपने फिर वही लॉजिक लिखा होगा, बिल जो भी आ रहा होगा अमाउंट उसको ऐड करा रखा होगा, और उसके बाद फिर वही मैसेज, और जब तक उसे शॉपिंग करनी है वो ऐसे ही करता रहेगा, ठीक है। और एट द एंड जब यहाँ पे वो y मतलब कंटिन्यू नहीं करना चाहता वो, तो n प्रेस करेगा, कंडीशन होगी फॉल्स, बाहर निकल जाओगे, बाहर निकल के प्रिंट करा देना कितना बिल आया। बढ़िया सा एक मैसेज रख लेना, उसके साथ ये बिल प्रिंट करना है, ये करना है। समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया। अभी भी नहीं आया क्या समझ में? कौन कौन है जिनको अभी भी नहीं समझ में आया हो? है क्या कोई? बहुत बढ़िया, सब समझदार।